नमस्कार, मैं हूं आकर्षण उपल और इस समय आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं IBN 24 पर। और आज हरियाणा में भर्तियों को लेकर एक बार फिर से बड़ा खुलासा हुआ है। बीजेपी के नेता किस तरह से पैसे ले लेकर नौकरियां देने के दावे करते हैं, वादे करते हैं। ये सब तब है जब ये बीजेपी के नेता सबसे बड़े देशभक्त हैं। ये कहते हैं कि हम चौकीदार हैं, आपकी और आपके राज्य की, आपके लोगों की सेवा करेंगे। एक बार देशभक्तों को मौका जरूर दीजिए। और इन देशभक्तों के ऊपर यानी कि एक बीजेपी नेता के ऊपर एक FIR दर्ज होती है पंचकुला के अंदर। पंचकुला में 49 लाख रुपए सब इंस्पेक्टर भर्ती घोटाले को लेकर 49 लाख रुपए लिए गए। पैसे किससे लिए गए? पुंडरी के विधायक जो गोलन है उनके बेटे से ये पैसा लिया गया। और जो रणधीर गोलन है, रणधीर गोलन के बेटे अमित गोलन ने ये पैसे बीजेपी के एक नेता जिसका नाम विनोद खर्ब है, विनोद खर्ब जो सबसे बड़े देशभक्त पार्टी बीजेपी के नेता खुद को बताते थे, कहते थे कि मैं भी चौकीदार हूं। ये कह कहकर वोट लिए, बीजेपी नेताओं के साथ फोटोएं खिंचवाई और उन फोटोओं को दिखा दिखाकर रणधीर गोलन जो कि पुंडरी के विधायक है, निर्दलीय विधायक है, बीजेपी को उन्होंने समर्थन दिया हुआ है। विधायक के बेटे ने बीजेपी नेता को, अपने रिश्तेदार को नौकरी लगवाने के लिए 49 लाख रुपए दिए। नौकरी थी सब इंस्पेक्टर की। यहां से अंदाजा लगाइए कि जो पार्टी, जो नेता ये दावे करती है, वादे करती है कि हम भ्रष्टाचार से मुक्त भारत देंगे, हम भ्रष्टाचार से मुक्त हरियाणा देंगे, बिना पर्ची और बिना खर्ची के नौकरियां लगवाएंगे, उन्हीं नेताओं के जो बेटे हैं वो पैसे लेकर जाते हैं बीजेपी नेता के पास, 49 लाख रुपए देते हैं उस बीजेपी नेता को, जिसकी तस्वीर मैं अब आपको दिखाने जा रहा हूं। लेकिन सवाल सबसे बड़ा ये कि देशभक्त पार्टी जो बीजेपी है, जिसके हाथ में कई तरह के यानी कि दावे हैं, जो इस तरह के दावे करते हैं, वादे करते हैं, कहते हैं कि हम देश को भ्रष्टाचार, कांग्रेस मुक्त भारत बनाना चाहते हैं, क्योंकि कांग्रेस तो देश की सबसे बड़ी लुटेरी पार्टी है, चोर पार्टी है। ये बीजेपी के नेता समय समय पर कहते रहते हैं। लेकिन बीजेपी के नेता क्या कर रहे हैं ये भी आपको दिखा देते हैं। सबसे पहले ये वो शख्स है, इनका नाम है विनोद खर्ब, जो कि भारतीय जनता पार्टी के किसान मोर्चा के सदस्य हैं। और ये इनकी तस्वीर है। पहली तस्वीर ये देखिए, दूसरी तस्वीर ये देखिए अनुराग ठाकुर के साथ, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर के साथ ये विनोद खर्ब की तस्वीर है। अगली तस्वीर फिर अनुराग ठाकुर के साथ है, केंद्रीय मंत्री हैं। और ये देखिए बीजेपी के झंडे उठाए हुए हैं। जब दावे किए गए थे कि मैं भी चौकीदार हूं, ये झंडे उठा उठाकर इलेक्शनों में वोट मांगे गए थे। ये हमारे मुख्यमंत्री जी हैं मनोहर लाल खट्टर, और ये रहे विनोद खर्ब, भारतीय जनता पार्टी के किसान नेता हैं। अनुराग ठाकुर के साथ एक और तस्वीर इसी शख्स की। अगली तस्वीर फिर से अनुराग ठाकुर के साथ। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितना बड़ा रुतबा था। और ये देखिए ओम प्रकाश धनखड़, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष। ये देखिए कृष्ण लाल पंवार, पूर्व मंत्री, राज्यसभा सांसद। और ये रहे विनोद खर्ब। यहां से अंदाजा लगाइए कि खेल कितने ऊंचे स्तर पर चल रहा है। इन नेताओं के साथ तस्वीरों का आखिर क्या मतलब है? इन नेताओं के साथ तस्वीरें आखिर क्या कहती हैं? ये देखिए तस्वीरों पर तस्वीरें, एक एक तस्वीर IBN 24 पर आपको दिखा रहे हैं उन देशभक्तों की, उन देशभक्त भ्रष्ट नेताओं की जो आशीर्वाद ले रहे हैं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ से। और ये देखिए अलग अलग तस्वीरों में दावे और वादे ये हैं कि हम देशभक्त हैं, हम ऐसा काम कर देंगे जो कभी हिंदुस्तान में हुआ नहीं होगा। और यहां पर ये देखिए अनुराग ठाकुर के साथ एक और तस्वीर विनोद खर्ब की, जो खुद को, ये देखिए ये तस्वीर तो अनुराग ठाकुर ने सेल्फी ली हुई है, केंद्रीय मंत्री हैं बीजेपी के, हिमाचल से कद्दावर और बड़े नेता। तो क्या जड़ें यहां तक हैं? ये सबसे बड़ा सवाल। और ये देखिए जगह जगह, ये देखिए जो बैट कांड हुआ था मध्य प्रदेश के अंदर, ये उनके पिता हैं कैलाश विजयवर्गीय। इनके बेटे ने किस तरह से पिटाई की थी वहां पर नगर निगम के एक अधिकारी की। ये देखिए फिर से ओम प्रकाश धनखड़ का स्वागत करते हुए वो भ्रष्ट नेता जिनके ऊपर FIR दर्ज है। अभी आपको FIR भी दिखाएंगे ताकि आपको ये ना लगे कि सब कहीं झूठ तो नहीं है। ये देखिए ओम प्रकाश धनखड़, फिर से ओम प्रकाश धनखड़, पूर्व विधायक और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष, उनके साथ जो तस्वीरें हैं ये देखिए। जवाहर यादव, मुख्यमंत्री जी के OSD रहे हैं जवाहर यादव, उनके साथ विनोद खर्ब की तस्वीर।
हमारे पानीपत के करनाल के जो सांसद हैं संजय भाटिया, उनके साथ तस्वीर। इन तस्वीरों को खिंचवाने वाले, केक खिलवाने वाले ये जो विनोद खर्ब हैं, इनके खिलाफ एक एफआईआर दर्ज हुई है पंचकुला थाने में। ये एफआईआर की कॉपी है, एफआईआर दर्ज करवाई है। पुंडरी के जो विधायक हैं रणधीर गोलन, उनके बेटे ने, अमित गोलन ने ये एफआईआर दर्ज करवाई है। उन्हें भी अभी लाइन पर लेंगे, पूछेंगे कि आखिर आपने 49 लाख क्यों दिए। आपने तो जिस पार्टी को समर्थन दे रखा है वो पार्टी ये दावा करती है कि बिना पर्ची और बिना खर्ची के हमारी सरकार चलेगी, तो आपने 49 लाख सब इंस्पेक्टर लगवाने के लिए आखिर रिश्वत के तौर पर क्यों दिए? क्योंकि इस एफआईआर के मुताबिक, ये देखिए, इस एफआईआर के मुताबिक वो ये बताते हैं कि मैंने अलग अलग तारीखों में विनोद खर्ब को पैसा दिया नौकरी लगवाने के लिए। नौकरी कहां लगनी थी? हरियाणा में। हरियाणा वो राज्य है जहां पर देशभक्तों की सरकार है। हरियाणा वो राज्य है जहां बिना पर्ची और बिना खर्ची के नौकरी लगने के दावे होते हैं। हरियाणा वो सरकार है, हरियाणा के अंदर वो सरकार है जो HPSC, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसके जो डिप्टी सेक्रेटरी अनिल नागर कुछ ही समय पहले पकड़े गए थे करोड़ों रुपए की रिश्वत के साथ। और सबसे बड़ी बात, इसमें कुछ रिकॉर्डिंग्स भी सामने आई हैं जिसमें पैसे लेन देन की बातचीत भी हो रही है। अब सबसे पहले अमित गोलन जी से बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि आखिर क्या पूरा मामला था और क्यों उन्होंने ये पैसा दिया, और ये पैसा जिन्होंने लिया वो थे कौन। हमारे साथ अमित गोलन जी। अमित जी नमस्कार, IBN 24 पर स्वागत है आपका। जी नमस्कार जी। अमित जी, ये जो मामला सामने आया है सब इंस्पेक्टर भर्ती में 49 लाख रुपए आपने दिए थे विनोद खर्ब को, मैं संक्षिप्त में चाहूँगा ये विनोद खर्ब कौन है, किस पार्टी में है, किस पोजीशन पर है, और ये पैसे किस लिए लिए थे उन्होंने? ये है जी पानीपत से है ये, और किसान मोर्चा में है, बीजेपी में। अच्छा, बीजेपी में। तो इन्होंने ये 49 लाख आपने जो दिए और इन्होंने लिए, ये किस हैसियत से इन्होंने पैसा लिया और किस काम के लिए लिया सर? ये उन्होंने जी SI की भर्ती के नाम पे लिए थे जी, हरियाणा पुलिस में सब इंस्पेक्टर की भर्ती के नाम पे जी। तो इनकी कुछ सेटिंग थी ऊपर या क्या मामला था? आप बोल के दीजिए, मेरी बहुत सेटिंग है, मैं करवा दूंगा, नौकरी लगवा दूंगा। हाँ जी। तो आपके पिताजी पुंडरी से विधायक है रणधीर गोलन जी, अभी चेयरमैन भी है मेरे ख्याल वो जी, पशुधन विकास बोर्ड जी। तो अभी अमित जी, जो मामला FIR दर्ज हुई है, इस मामले का अभी क्या अपडेट है? ऐसा भी बताया गया कि इनकी जमानत हाई कोर्ट से भी रद्द हो गई है और सेशन कोर्ट से भी रद्द हो गई है। हाँ जी, इनके खिलाफ मामला तो हो गया दर्ज 5 जुलाई को जी। आप शिकायत करते हैं उस FIR में? हाँ जी। FIR की कॉपी हमारे पास है सर। इसमें आपने दावा किया है कि अगस्त के शुरू में 25 लाख रुपए ले गया ये, और फिर 24 लाख रुपए ले गया, कुल 49 लाख रुपए दिए। थोड़ा सा मामला बता दीजिए क्या है। ये पिछले साल की बात है जी, जब वो भर्ती आ गई थी जी, तो भी आगे कहता था भाई मेरी ऐसी सेटिंग है और मैं करवा दूंगा। तो अमित जी, ये इनकी कुछ तस्वीरें हमारे पास आई हैं जो अनुराग ठाकुर के साथ, ओम प्रकाश धनखड़ हैं, कृष्णलाल पवार हैं, मुख्यमंत्री जी हैं, आपके पिताजी के साथ भी कुछ तस्वीरें हैं। ये तस्वीरें तो ये बताती हैं कि सेटिंग तो वाकई ऊपर तक है। नहीं, पता नहीं, ये कुछ ना शातिर लोग से ठग जो होता है ना जी, वो कोई भी हो, ठग होता है शातिर किस्म का आदमी जी। अब उसको ठगी कैसे मारनी उसको पता है, वो तो वही जानता है जी। वो मेरे हिसाब से ठगिया ऐसे ही मारता था, भाई मेरी फोटो दिखा दी, आपकी फोटो दिखा दी, मेरी इनके साथ बनती है। हालांकि देखो, हमें तो क्या पता भी वो करता क्या है। वो मेरी फोटो दिखा के कहीं ठगी मार ले, मेरी बनती है जी, भी मेरा दोस्त है जी। तो ऐसे ही मारता था जी, ठगिया सबके साथ। तो अमित जी, ठग शातिर किस्म का आदमी। तो इसका मतलब ये माना जाए कि भारतीय जनता पार्टी में जो ठग है वो भी पदाधिकारी हैं और सदस्य हैं पार्टी के अंदर। ऐसे लोगों पर पार्टी को कार्रवाई करनी चाहिए जी। देखो, अभी तो तो पार्टी में नहीं है। आपने तो निर्दलीय रूप में समर्थन दिया हुआ है बीजेपी को। हाँ जी, अगर कोई ऐसी बात है पार्टी को भी ध्यान में रख के और ऐसे लोगों पर कार्रवाई करनी चाहिए जी। तो आप कैसे संपर्क में आए विनोद खर्ब के? मेरे साथ ये 2013 में मैं बीजेपी में था जी, युवा मोर्चा प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य। जब आप भी बीजेपी में हुआ करते थे? हाँ जी, ये भी प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य है युवा मोर्चा में। अच्छा जी। तो पार्टी में ऐसी जानकारी तो हो ही जाती है आपस में। तो क्या इन्होंने कुछ और लोगों से भी पैसा लिए? क्योंकि आपने ये दावा किया है कि इनका शायद 10 से 20 करोड़ रुपए का ये पूरा भर्ती घोटाला हो सकता है। मैं गया था इनके गाँव में। अच्छा जी।
इनके गांव में गया था, कि घर गया था जी, तो वहाँ मेरे को गांव वालों से पता लगा भाई ये तो बहुत शातिर ठग है, तुम कैसे फंसे इस पे जी। इसने तो लोगों से भी 10-20 करोड़ रुपए मार रखे हैं। 10-20 करोड़ रुपए? हाँ, नौकरी के नाम पर? अब ये नहीं पता जी किस किस चीज के नाम पे मार रखे हैं। अच्छा जी। और हाँ, ये क्योंकि ठग किस्म का आदमी है ना। कौन सा गाँव है सर इसका? इसका गाँव है जी नारा, छोटी नारा है, शेरा नारा है, एक मतलोडा के पास। हाँ हाँ है, शेरा गाँव है, जानता हूँ मैं। उसके पास में नारा के पास छोटे है जी। अच्छा जी। मैं तो घर गया जी, मेरे को तो इसने मारने की भी धमकी दी, भाई आप जान से भी मारूंगा, पैसे तो मार लिए तेरे, अब तेरे को जान से भी मारूंगा दोबारा पैसे लेने आया तो अभी ये अपने घर पे ही है, कहाँ पे है? अब ये तो पता नहीं जी कहाँ पे अभी, जमानते तो कैसे? फरार है अभी ये जी। तो अमित जी मुझे एक बात बताएं, आपने जिस पार्टी के अंदर आप हैं उस पार्टी की सत्ता है, आप खुद सरकार में हैं क्योंकि आपने समर्थन दिया है, पिताजी के पास पद भी है, चेयरमैन है वो आपने बताया अभी, तो आपको नहीं लगता कि जो सरकार जो पार्टी के दावा करती बिना पर्ची बिना खर्ची के नौकरी लगेगी, सब इंस्पेक्टर के लिए आपने 49 लाख रुपए दे दिए? ऐसा जी देखो, सरकार की पूरी पारदर्शिता, ना इसमें सरकार में कोई खोट जी। जो ऐसे लोग है ना ये करते हैं ठगियां, और उसमें मेरी बुद्धि मार गया जी वो। मैं तो यही कहूंगा, मेरी बुद्धि मार के चला गया। भाई आप लोगों से तो कोई लेता नहीं, भाई आप तो सरकार में हो, आपसे कोई लेगा नहीं, मैं करवा दूंगा, मेरे को दो जी, मेरी सेटिंग है, ये कह के। सच्चाई तो है जी ये सारी। तो अगर मान लो नौकरी लग जाती तो इसका मतलब तो सरकार जो ईमानदारी से नौकरियां देने का दावा कर रही है वो तो फिर फर्जी दावा साबित होता, क्योंकि आपने खुद पैसे दिए और इसीलिए दिए थे कि नौकरी लग जाए। वो साहब लगती ही नहीं, बात तो यही है ना, मेन बात यही है, भी वो लगती नहीं, ये लोग सिर्फ ठगिया करते हैं नौकरी के नाम पे। हाँ जी, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत ईमानदार आदमी है इस काम में जी, और जैसे हमने उनकी नॉलेज में ये मामला ले गया, उन्होंने तुरंत कार्रवाई का आदेश दिया, भी कार्रवाई करवाओ। तो इसमें 49 लाख आपने किसकी अपनी नौकरी के लिए दिए थे या कोई और लगवाना था? नहीं, मेरे मामा के लड़के ने फॉर्म भर रखा था जी। अच्छा, मामा के लड़के ने, तो उसका रिजल्ट आ गया हुआ सब इंस्पेक्टर का? कभी का आ गया जी, लग भी लिए सारे। अच्छा, लग लिया, आपका बनना नहीं लगा? नहीं, लगना क्या था, ठगी मारनी किसने, तो लगाना क्या था। अच्छा, और इसमें एक सत्यवान भोला है, उनकी भी कोई रिकॉर्डिंग और उनकी भी तथ्य सामने आ रहे हैं, भी कुछ सेटिंग वेटिंग थी, कुछ है मामला, आपको पता है क्या मामला है? वो उन्हीं को पता है जी, देखो वो ही जानते हैं सारा जी, मेरे पास तो ये आता है, मेरे को नहीं पता और क्या है क्या नहीं है। इसमें दो चीजें और हैं अमित जी की, जो इन्होंने रिकॉर्डिंग आज अखबारों के अंदर छपी हुई है, ये रिकॉर्डिंग या एक तो आपके पिताजी के साथ बातचीत की है और एक जो सत्यवान शेरा है उनके साथ बातचीत की है, तो ये रिकॉर्डिंग आपने वायरल करवाई है, कहाँ से निकली है ये रिकॉर्डिंग? नहीं सर, हमारे कोई रिकॉर्डिंग नहीं है, नाम ने कहीं ये दे रखी, ये कहीं ना कहीं से किसी दूसरे एंड पे से आई हुई है, जो ये मुलजिम है मेरे हिसाब से, मेरे को लगता है। तो एंड तो दो ही हैं, या तो आपके पिताजी दे सकते हैं अखबार वालों को, या ये खुद दे सकती हैं? नहीं, मेरे पिताजी को इस बात का भी नहीं पता था, मैंने बाद में बताई ये बात जी, मैंने बाद में बताई थी ऐसा ऐसे हो गया, तो तब उन्होंने कहा था कोई नहीं, इसको ध्यान में रखते सरकार के। तो आपके पिताजी ने भी इसको बोला था कि भाई जो पैसे ले रखे हैं वो पैसे वापस करो? जब मेरी बात हुई पिताजी के साथ, तो अब मेरे को दोस्तों ने अनसुना कर दिया, अभी मैं नहीं देता। फिर पिताजी की नॉलेज में मैंने कहा एक बार आप करके देख लो, तो उन्होंने किया था, भाई आ जा एक बार, और जाकर तूने लिया तो दे जा भाई। कहता आगे जी, बस ये कहता था, आगे जी, और लारेबाजी करता रहा उनको भी? हाँ जी, तो लारेबाजी करता रहा। तो अंत में कुछ कहना चाहेंगे हरियाणा की जनता से जिन्होंने 2 बार बीजेपी की सरकार बनवाई? कहना चाहता हूँ बिल्कुल जी, भाई ऐसे लोगों से सावधान रहिए, फ्रॉड किस्म के आदमी होते हैं, और कोई भी ऐसी चीज नहीं है भाई कोई कहेगा मैं पैसे लेकर लगवा दूंगा, ये बिल्कुल जीरो बात है, और झूठी है बिल्कुल सारी की सारी, कोई किसी को नहीं ऐसे लगवा सकता। और लोग इनके झांसे में ना आए, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है सबसे, पूरे हरियाणा वासियों से, भाई कोई भी इनके झांसे में ना आए, इन ऐसे ठगों से, भाई जो हमारे साथ ही ठगी कर रहे हैं, भाई जो सरकार में बैठे हैं जी, जो लोग उनके साथ ठगी सरकार में बैठे नहीं जी, आप खुद जुड़े हुए, तो आप खुद सरकार हो, आपके पिताजी अगर सरकार में है तो वो खुद सरकार है एक किस्म से। वही तो जी, जो खुद ही सरकार है उन्हीं से ठगी लोग मार सकते हैं, तो ये पता नहीं क्या करते होंगे। आपने भी तो ऐसे लोगों से सावधान रहना चाहिए। आपने भी विश्वास ज्यादा कर लिया ना, भाईचारे में यार दोस्ती में हो जाते हैं ना, अब आप मेरे पास उपल साहब आना शुरू कर दो जी, और अपनी दोस्ती हो जाए जी, अब दोस्ती में आप मेरी जान भी ले लो, लेकिन इसने जान की जगह पैसे ले लिए, जो भी है जी।
ठीक है अमित जी, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। ठीक है जी, थैंक यू। ओके जी। ये थे अमित गोलन जिन्होंने एफआईआर दर्ज करवाई है। सेशन कोर्ट से, हाई कोर्ट से जमानत याचिका खारिज हो चुकी है। अब सवाल ये है कि आखिर देशभक्तों की पार्टी में ये गद्दार कौन है। सवाल ये है कि पहले चोर थे अब डाकू हैं, या पहले चोर थे और अब देशभक्त हैं। सवाल सबसे बड़ा ये, क्योंकि नौकरियों के नाम पर पैसे लेने का ये कोई पहला मामला नहीं है। ये तो वो मामले हैं जो सामने आ जाते हैं, ये वो मामले हैं जो पकड़ में आ जाते हैं। ऐसे भी बहुत सारे मामले होंगे जो पकड़ में नहीं आते, ऐसे भी बहुत मामले होंगे जिनमें एफआईआर दर्ज नहीं होती, ऐसे भी बहुत मामले होंगे जिसमें लेन देन वापस हो जाता है कि ठीक है भैया तेरी नौकरी नहीं लगी, ये पकड़ अपने पैसे पकड़ ले। तो मेरी आप सभी से अपील, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं इसे साथ के साथ जरूर शेयर करें। ये एफआईआर ये बताती है कि किस तरह से हरियाणा के अंदर नौकरियों के अंदर भर्ती के नाम पर अरबों का, करोड़ों का, लाखों का खेल चल रहा है। लेकिन इस खेल का चक्रव्यूह तोड़ने के लिए ना तो हरियाणा में अभी तक सीबीआई की एंट्री हुई है, ना ईडी हरियाणा के किसी नेता को पूछ रही है, क्योंकि हरियाणा में बीजेपी की सरकार है, केंद्र में बीजेपी की सरकार है। और अगर दोनों जगह पर बीजेपी की सरकार है तो सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स जैसे विभाग कैसे हरियाणा के अंदर एंट्री कर सकते हैं, क्योंकि सामने जिन्हें पकड़ा जा रहा है वो भी बीजेपी वाले हैं, जो पैसे दे रहे हैं वो भी बीजेपी से जुड़े हुए हैं, और जिनकी सरकार है वो भी बीजेपी वाले हैं। मेरी आप सभी से अपील, जो भी लोग इस वीडियो को जहां तक देख रहे हैं इस वीडियो को जरूर शेयर करें। एक बड़ा मामला, बड़ा भर्ती घोटाला, लगातार सरकार कितने ही कहती रहे कि हमारे जो दाग हैं, बिल्कुल हमारे दामन पर कोई दाग नहीं है, लेकिन ये दाग रह रहकर हर कुछ महीनों में सामने आ जाते हैं। लेकिन उन दागों की सफाई के लिए ना तो सीबीआई हरियाणा में आती है, ना ही ईडी हरियाणा में आती है, क्योंकि दोनों जगह बीजेपी की सरकार है। बहुत बहुत धन्यवाद। अब यहां तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।